भरी दोपहरी में पसीने से लथपथ सिस्पस चला जा रहा है उस पहाड़ के ऊपर जो बहुत ऊंचा है, सिस्पस की क्षमता से परे। और सिस्पस सोच रहा खड़े खड़े कि आज इस पहाड़ से पार जाना है, कुछ भी करके चोटी तक पहुंच जाना है। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा जीवन, यही मेरी सीमा है, यही मेरा तर्पण। अगर मैं वहां तक नहीं पहुंचा तो सब व्यर्थ है, फिर क्या ही जीवन है और क्या ही इसका अर्थ है। और इस चढ़ाई में सिस्पस अकेला नहीं है, अपने साथ पहाड़ जैसा पत्थर लिए हुए है वो, जिसको शिखर तक कैसे भी पहुंचाना है। यही अंतिम सत्य है, बाकी सब बहाना है। तो रोज सुबह पूरे उत्साह से सिस्पस भागने लगता है अनवरत बिना थके हुए, उस विशद पहाड़ को पाटने की हसरत में एक और पहाड़ कंधों पर उठाए। मौसम बदलते हैं पल पल वहाँ, पर सिस्पस को फिक्र कहाँ, वो तो अंतिम सत्य की तलाश में है, उस नीरव शांति की आस में है। चलते चलते दिख गया उसे शिखर, बादलों के बीच छिपा बाकी सफ़र। स्वयं को 10 स्वयं बना के, पूरी ताकत लगा के, जैसे ही अगला कदम रखता है उसका पैर फिसल जाता है। उसका पैर फिसल जाता है, स्वयं को संभालता है, यूं ही उठाया हुआ पत्थर लुढ़क जाता है और फिर से अकेला हो जाता है सिस्पस। अब जाके क्या करेगा, जब लक्ष्य ही हासिल नहीं हुआ तो चैन से भी कैसे मरेगा। तो बुझे मन से वापस जमीन पर आ जाता है, अपने आंसुओं की बाढ़ में बहते हुए। हौसला लेकिन बना हुआ है अभी भी, उसे सिखाया गया है कि हार नहीं माननी है। अपने लक्ष्य की राह में चलते हुए कई बार गिरोगे, चोटें लगेंगी, दम घुटेगा, सांस चलेगी, पर गिर गिर के अगर फिर कदम बढ़ाओगे तो सिस्पस एक दिन अपना पहाड़ सा पत्थर लेकर पहाड़ पर चढ़ जाओगे। तो अगले दिन वो फिर कोशिश करता है, और उसके अगले दिन, और उसके अगले दिन, और जब दिन खत्म हो जाते हैं उसके सब्र के, तो रात में भी निकल पड़ता है, चढ़ता है ऊपर, वापस नीचे गिर जाने के लिए, अनवरत प्रयास से अनवरत दुख कमाने के लिए। बेचारे सिस्पस को पता ही नहीं कि वो शापित है, बेचारे सिस्पस को पता ही नहीं कि वो शापित है, कि कभी शिखर नहीं देख पाएगा वो। जब भी कोशिश करेगा चढ़ेगा, बीच में ही गिर जाएगा वो। ये उम्मीद, ये आशा जो उसके दिमाग में है, ये झूठी है, अप्रामाणिक है, और साथ उसके सिस्पस भी। तो बस कोई ये बता दे उसे, आईना दिखा दे उसे, उसके बाद भी सिस्पस पत्थर लेकर पहाड़ पर चढ़ेगा, क्योंकि कोई तो पत्थर होगा और कोई तो पहाड़ होगा जीवन की गति में। तो उस गति को नहीं बदलना है, बदलना है प्रक्रिया को, मन को, जो जीवन की सार्थकता का भ्रम पैदा करता है। मृग मरीचिका हो जैसे 12 दिशाओं में, और समझ जाना है कि जीवन की सार्थकता जीवन की निरर्थकता में है। अब भी सिस्पस चढ़ रहा है उसी पहाड़ पर, अब भी सिस्पस चढ़ रहा है उसी पहाड़ पर, वही पुराना पत्थर लिए, पर उसके चेहरे पर अब तेज है, पर अब उसके चेहरे पर तेज है, सूरज से भी ज़्यादा तेज। उसकी आंखें भी कौतूहल से भरी हैं। वो पहाड़ की संरचना देख रहा है, उतार चढ़ाव, शिराएं, रंध्र, वनस्पति, मिट्टी, सबको देख पा रहा है। और इस प्रक्रिया में खोना अलग सा चैन ला रहा है। इसी चैन के लिए तो सिस्पस सदियों से पहाड़ पर चढ़ रहा था, और हम भी चढ़ रहे हैं। प्रश्न ये है कि क्या कभी हम सिस्पस सा चैन पाएंगे, या अपने लक्ष्य की सार्थकता की खोज में खो जाएंगे, या अपने लक्ष्य और अपनी सार्थकता की खोज में खो जाएंगे, या अपने लक्ष्य और अपनी सार्थकता की खोज में खो जाएंगे।